जय हिंद। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने हल किया था, आज 18 से आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ से है, दिया हुआ है कि पीवा पद क्यूवा पद तथा अरवा पद ए बी सी हो तो सिद्ध करे कि ए क्यू माइनस आर इंटू प्लस बी आर माइनस पी इंटू सी पी माइनस क्यू इंटू 0। ठीक है, इसके बराबर 0 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कह रहा है ए क्या है, पीवा पद, तो क्या लिख सकते हैं कि ए कह रहा है पीवा पद, तो ए को लिख सकते हैं पीवा पद। ठीक है, अगर ए का स्थान पर एक्स मानते हैं तो ये फार्मूला आ जाएगा, पी की जगह पर पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। फिर यहाँ से क्या दिया है, बी क्यूवा पद, क्यूवा पद, तो इसको भी एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 2। फिर इसके आगे सी आरवा पद, तो यहाँ से एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को माइनस में ये देखना है कि पी आर आए, पी आर, यहाँ से पी आर पी क्यू क्यू आर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए में से सी घटाते हैं, ए माइनस सी बराबर, ए में से सी घटे, एक क्या है, एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, कटाव का चिन्ह बड़ा कोष्ठ, एक्स माइनस आर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। अब गुना हुआ तो एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आर माइनस 1 इंटू, तो यहाँ तो पहले से प्लस है तो यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ के माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अब ये कट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ से डी हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, पी माइनस 1, यहाँ माइनस से गुना करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर और प्लस का 1, तो ये 1 प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचा, डी बराबर पी माइनस आर। ये हम लोग का एक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक बार और करेंगे, बी में से ए घटा देंगे, बी माइनस ए, बी कितना है, एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए है एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर यहाँ से हम लेते हैं एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस का एक्स माइनस पी माइनस 1 इंटू डी, एक्स से एक्स कट गया, हम लोग डी कॉमन लिए तो क्या बचा, क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, डी इंटू क्यू माइनस पी।
और एक बार करते हैं हम लोग, ए में से सी घटा दिए और बी में से ए घटा दिए, एक बार सी में से बी घटा देते हैं, सी माइनस बी। सी कितना है, एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, बी क्या है, एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू, यहाँ भी माइनस ही होगा, माइनस 1 इंटू डी। ये से ये कट गया, डी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा आर माइनस क्यू। ठीक है, आर माइनस क्यू बचा। अब एक और पेज ले लेते हैं हम लोग, यहीं पर इंसर्ट कर देते हैं एक पेज को। ठीक है, ये इस पेज पर बना है, ये यहाँ हो गया। तो हम लोग का आ गया है, एक बार लिख लेते हैं, ए माइनस सी का मान कितना आया है, डी पी माइनस आर, और एक क्या आया है, बी माइनस ए का मान आया है, बी माइनस ए का मान, बी माइनस ए का मान कितना आया है, ये डी इंटू क्यू माइनस पी, और एक सी माइनस बी का मान आया है हम लोग का, डी आर माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 को 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी माइनस आर, फिर यहाँ से डी क्यू माइनस पी, फिर प्लस आर माइनस क्यू, फिर यहाँ से हम लोग डी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, पी माइनस आर प्लस क्यू माइनस पी प्लस आर माइनस क्यू। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, क्या बचा, डी बराबर 0, बराबर 0। क्या हो गया, प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या के बारे में हम लोग को समझना होगा। 3 अंकों वाली संख्या कौन होता है, ये सब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 100, और सबसे बड़ी संख्या 999। लेकिन कह रहा है 7 से विभाजित 3 अंक वाली संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे हम लोग निकालेंगे पहला संख्या जो 7 से विभाजित हो 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसमें 7 से भागा देंगे, 7। ठीक है, 7 एकम 7, 28, 2 शेष बचा,
2 शेष बचा यानी कि 98। तो ये 98 से बड़ा होना चाहिए, तो लिखेंगे 98 + 5 तो 105। लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 105 है। इसी प्रकार अगर बड़ी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 7/999, 999 भागा देंगे, 1 मर्द में जाएगा, 2 28, 4 मर्द में 1, 9 दूनी 14, ये 5। तो ये बचा, तो इसमें से 5 घटाना होगा। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 994। ठीक है, 994। अब लिखेंगे, ये हो गया। इसलिए एपी में सबसे छोटा 105, उसके बाद 5 में 112, डॉट 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 और लिखेंगे 119 भी लिख देते हैं। 119, अंतिम संख्या कितना होगा? 994। ठीक है, अब निकालना है कि कितने पद हैं जो विभाजित है। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या निकालना है। तो हम लोग को ए पता चल गया, ए कितना है? 105। ठीक है, ए एन पता चल गया, एन बराबर कितना है? 900। अच्छा, और हम लोग को डी पता है कि डिफरेंस कितना रहे? 7 का। तो हम लोग निकालेंगे ए एन, फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना दिया है? 994। ए का मान 105 प्लस एनवा पद तो निकालना ही है, D7 है ऑलरेडी। इस पर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो -107। इस 7 से गुणा 7n -7। इसको भी इस पार ले जाते हैं, तो ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में। अब प्लस में जुड़ के इस पार ले जाके सीधे इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1001 -105 बराबर इतना। अगर हम इसको 105 घटाते हैं इसमें से, तो ये 11, 6 5 11। ठीक है, इससे हार से ले लिया, सब 9 9 हो गया है, तो ये 9, ये 8, 7 है। इसलिए n बराबर यहीं पर कटा देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचा, और यहाँ से ही कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा 7 इस पर जाके जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ से 8 8 8 9 आएगा। ठीक है, अब घटाना है। 7 एकम 7, 7 एकम 7,
ये 18 हो गया ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 49, इन बराबर क्या गया 127, क्या गया 127, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, 3 अंकों 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, विभाजित या विभाज्य है, विभाज्य लिखते हैं, विभाज्य है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या 127 है। ठीक है, इसको एक और अलग तरीका से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटाएंगे और उसको भी बता देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग ऐसे जल्दीबाजी में बनाने के लिए या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बनाया जाता है। ऐसे आप बनाइएगा बोर्ड की एग्ज़ाम में तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग देखेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे 3 अंक की, उसमें 7 से भागा कर देंगे। अब सबसे बड़ी संख्या लेंगे 3 अंक की और उसमें भी 7 से भागा दे देंगे। तो ये 7 एकम 7, उत्तरा 0, सच्चक 28। ठीक है, बस इतना ही। 7 एकम 7, बच्चा 2, चक 28, 7 दूनी 14। अब जो ये आया और ये आया, ये दोनों को आपस में हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, तो 142 माइनस 114, तो कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, इतना आंसर। यहाँ थोड़ा सा 27 आ गया है, रुक जाइए, यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं फिर से एक बार कैलकुलेशन करके। ये 194 ठीक है, यहाँ से एक बार मिटा के अब से बनाते हैं इसको। थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं मिसमैच हुआ होगा। an बराबर 994, ए का मान 105 प्लस n-1 इंटू डी के मान 7, इस पर जाके घटेगा, एक सेकंड, पहले 105 प्लस n माइनस 7, तो इसमें से यहीं पर घटा देते हैं, तो 7 n बराबर क्या हो जाएगा 94 माइनस 98, तो क्या आ जाएगा 7 n बराबर, ये घट गया तो यहाँ घटा दिए तो बचेगा 14, 14 में से 8 गया 6, हासिल दे दिया है 7, 8, 8 मिल गया 9, ये 8, घटाएंगे 1, 2, 8, अब जाके ये करेक्ट आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है
100 और 1000 के बीच कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य और 7 से विभाज्य नहीं। 7 और 1000 के बीच सेम उसी एक 1000 सेम उसी तरह से बनेगा। पहले विभाज्य निकाल लेना है और उसके बाद जितना संख्या निकालना है उसके बाद घटा देना है। ये हम आप लोग को देते हैं खुद से बनाने के लिए, ठीक है। इसको आप खुद से बनाइएगा, प्रयास एक बार कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैसेज नीचे में कीजिएगा कमेंट में, हम इसको कल बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आ गया एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नवाली 5.2। अब 5.2 का जो प्रश्न उत्तर है, अभी तक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, यहाँ से हम लोग प्रश्न उत्तर अब देखेंगे। कह रहा है देखना कि दिए गए प्रश्नों को पदों ज्ञात करें, जैसे कि पद ज्ञात करें। इसमें पूछा है A61, इसमें T11, इसमें TN पूछा है और उसके बाद इसमें भी TN और T10 पूछा है, इसमें T25 पूछा है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे एक एक करके। पहला में देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन में अच्छा इसमें क्या पूछा है, TN या AN 61 बराबर वाट। अब इसमें क्या A बराबर क्या है 1, D बराबर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्या होता है इसमें से इसको घटा देना होता है, 6 में से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है। अब 5 आ गया तो फिर AN का फॉर्मूला लिखेंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN बराबर नहीं, A61 बराबर A का मान 1 प्लस N का मान 61 माइनस 1 इंटू D का मान 5। 1 प्लस 61 में से 60, 60 गुने 5 300, 301। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। हमारे बनाने से पहले आप लोग एक बार बनाने के प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में हम लोग एंटर करने वाले। 2 में 2 क्वेश्चन दिया है, 2 में एक TN पूछा है, एक T20 पूछा है। क्या पूछा है, एक TN एक T20। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इस बार कलम चेंज कर देते हैं ब्लैक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें A D और सब कुछ ऐसे ही दे दिया है, तो हम लोग AN के फार्मूला लिखेंगे और क्या लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू D। अच्छा इसमें एक बार AN पूछा है तो बाकी सब का मान रख देंगे। A का मान यहाँ से 3, N का मान तो पूछा ही है, D का मान कितना है, D का मान 2 है। तो अगर हम इसमें गुना करा देते हैं 2 से, 2N माइनस 2 वहाँ घटा दीजिए तो 2N बराबर आ जाएगा 1। ये एक आंसर हो गया। इसमें T10 भी पूछा है तो T10 का फार्मूला हम लिख लेंगे तो क्या होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A का मान कितना है 3 प्लस 9 और D का मान कितना दिया हुआ है, D का मान 2, 9 दूनी 18, 3 प्लस 18, 18 3 21। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी T11 पूछा है। पहले A का मान -3, यहाँ से D का मान क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस इंटू 3 हो जाएगा।
अगर यहाँ से हम लघुत्तम 2 लेते हैं तो माइनस को 1 और 3 दूनी का 6, तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2। ये आपका डी का मान कितना आ गया 5/2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे T11। ठीक है, तो T11 फार्मूला क्या होगा a प्लस n-11 माइनस टी, सीधे लिख देते हैं, एक लाइन की बचत होगी, स्पेस भी कम है। तो 11 माइनस 1 इंटू टी, ए का मान हम लोग कितना है -3, 10 गुना इसका मान कितना आया है 5/2, कट जाएगा 5 मर्थ में, तो -3 प्लस 25, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इसका 11वां पद क्या हो जाएगा, इसका 11वां पद हो जाएगा 22। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक Tn ही पूछा है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 21 है, प्लस n नहीं पता है तो n का n -1 और डी का मान, साफ साफ थोड़ा 1 सेकंड रुकना जरा सा, इसको साफ साफ लिख दें, n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है -5। ठीक है, अब गुना करा देंगे 21 माइनस n, 21 माइनस 5n प्लस 5, जुटेगा तो क्या हो जाएगा -5n प्लस 26। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या पूछा है T25 बराबर a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान आया है 21 प्लस 24 गुने डी का मान -5, 21 प्लस माइनस माइनस 24 5 20 से घटेगा तो कितना बच जाएगा 99, वो भी माइनस में। ये आपका आंसर हो गया। इसमें 1 2 3 4 हम लोग बना लिए। अब प्रश्न संख्या 2, ये देखिए ना यहाँ टाइप 1 पर पूछ रहा है, ये टाइप 1 चल रहा है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा, रेड पेन, ग्रीन पेन से लिखे क्या, नहीं ग्रीन पेन से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, रेड ही बेस्ट है, रेड या ब्लैक। ब्लैक रंग से क्वेश्चन लिखा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा नहीं। AP 10 5 0 डॉट डॉट ऐसे बढ़ते 10वें पद को ज्ञात करें। अच्छा, इसमें A10 पूछा है वाट। अच्छा, यहाँ से A निकालेंगे तो 10, उसके बाद डी का मान यहाँ से -5 आ जाएगा। तो A 10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D। ठीक है, ए का मान 10, 9 गुने 5, 9 बचे 45, 10 माइनस 45 बराबर क्या आ जाएगा आपका -35। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -35। ओके, अब अगला में भी 10वां पद सेम टू सेम वैसे ही का वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप खुद से करिएगा तो सबसे बेहतर होगा। ये 2 नंबर था, अब 3 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि A10 पूछा हुआ है। अच्छा, A बराबर दिया हुआ है 13/5,
डी हम लोग को निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा? तो दूसरा पद में से पहला पद को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो निकल जाएगा। ये 5 हो गया, 7 माइनस 13 गया, क्या बचा? -6/5। फिर वहीं A10 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A10 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका A प्लस A10 A प्लस 9D। अच्छा 9D, यहाँ A का मान रखेंगे। A का मान आया है 13/5 प्लस 9 गुने -6/5। ओके, यहाँ से गुना होगा 13, 5 माइनस 54/5। एलसीएम लेंगे 5, 13 माइनस घटेगा कितना हो जाएगा? 1, 4, 41/5। ये माइनस में, ये बड़ा वाला माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, 4 ये पूछ रहा है कि 10वें और 20वें और 25वें पदों का योग निकालें। अच्छा, तो कह रहा है क्या निकालने का? A20 प्लस A25, ये दोनों का भी एक योग निकालना है। व्हाट? अब A का मान वहाँ से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और D का मान 3, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस बन रहा है। 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, यहाँ से निकालेंगे तो A प्लस A20 का फॉर्मूला 19D प्लस A प्लस 24D। ठीक है, A का मान 2 प्लस 19 गुने 3 प्लस A का मान 2, 24 गुने 3। अब यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 2 प्लस 29 57 72, इसमें ऐड करेंगे 61, ये 3 13, 133 आपका आंसर बन जाएगा। 133। ठीक है, 133 देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो पॉज करना, उसके बाद कुछ देर देखना, फिर से समझना और फिर कॉपी पर खुद से बनाना। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए, ये रहा आपका। कह रहा है एपी में पदों को संख्या बताएं। एपी में पदों की संख्या बताना है। यहाँ जो दिया हुआ है ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, दोनों में। इसमें पदों की संख्या बताना है। तो nवां पद दिया है n बराबर 8, n बराबर 8। अच्छा, an दिया है -36। यहाँ से a भी हमको पता चल जाएगा कि 6 है, और d इसमें से घटेगा तो माइनस में हो जाएगा -3। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है तो एन का मतलब क्या हो जाएगा? -36, ए का मान 6 प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान तो हम लोग को निकालना ही है और डी का मान हम लोग का आया है -3।
36 इस पर जाके घटे माइनस ही होगा। अच्छा, सबको एक साथ ही ले जाएंगे। 6 माइनस 3n प्लस 3, 6 3 9, 36 माइनस 9 माइनस 3n, ये जुट जाएगा 45 माइनस 3n, कट गया 15 3 45, यानी n बराबर कितना आ गया 15, यानी कि यही आपका आंसर ANS। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 का आंसर कितना आएगा 15। अब क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 1 था, हम बनाएंगे 5 का 2। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न और क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग का n निकालना है, बाकी सब दिया है। n बराबर वाट, an बराबर दिया है 3/1/3। हम लोग इसको पूर्णांक तोड़ के लिख देते हैं कि 10/3। a का मान दिया है 5/6 और d का मान दिया है, घटा देना है 6 माइनस 5 1/6, ये d का मान आ गया। अब यहाँ d का मान आ गया तो यहाँ से हम an का फार्मूला लिखेंगे और उसी पर हल कर देंगे, उसी पर मान बैठा देंगे। an बराबर दिया हुआ है 10/3, a का मान भी आया है 5/6, 5/6, n का मान निकालना है, d का मान 1/6। यहाँ से एक बार और हम लोग बनाएंगे, प्लस n/6 माइनस 1/6, घटा देना है, घटेगा तो क्या हो जाएगा 4/6 n/6। तो n बराबर 6 बराबर क्या हो जाएगा -4/6। ठीक है, अब n/6 इक्वल टू लघुत्तम 6, ये 20 माइनस 4, 6 कट गया, n बराबर, इसलिए n बराबर 16, यानी कि n बराबर 16। ठीक है, n बराबर क्या आ गया 16। ठीक है, इस आधारित बहुत सारे हम लोग प्रश्नों को हल किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 बनाने के लिए इसमें तो जगह है नहीं, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्लियर पेज, पूरा पेज खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 7 11 में पदों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ से यहाँ तक अलग है, एक यहाँ से यहाँ तक अलग है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एगो ये कि पदों की संख्या बताएं और एगो 20वां पद बताएं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या इसमें दिया है। a बराबर दिया हुआ है 3, d कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, an बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये दिया है 399
ए का मान 3 प्लस एन का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है, डी का मान 4। 3993 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये क्या बचा, माइनस ए का माइनस इस पर जाके जुड़ेगा तो 4n बराबर कितना आ जाएगा 400। अगर भागा देते हैं तो ये कितना मत में 100 मत में कट जाएगा, इसलिए n बराबर कितना आ गया 100। अब कह रहा है कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंत ले 20वां पद, तो अंत से 20वां पद में डी का मान क्या हो जाता है ऋणात्मक, और जो अंतिम पद हो पहला पद बन जाता है, तो डी का मान हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ ध्यान देना है, इसमें फिर से मैं पुनः इस बार ए का मान हो जाएगा 399। अच्छा, डी का मान हो जाएगा -4 था तो माइनस है, बाकी सब वही फार्मूला। ए एन बराबर, अब अंतिम पद, हाँ ए एन कौन हो जाएगा पहला पद, पहला पद क्या है तो 3, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 3 है, ए कितना है 399 है। अच्छा नहीं, इसमें 20वां पद पूछा है ना, इसमें 20वां पद, यहाँ देखिए 20वां पद पूछा है, तो क्या पूछा है A20 पूछा है, तो क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस 19D। ए का मान 399 प्लस 19, डी का मान -4। 399 माइनस 76, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 323, 323। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सब लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, बना लिए होंगे। चलिए, तो आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर कुछ बढ़ते हैं। साथ में 1-2 बता देते हैं, बाकी आप लोगों को HW दे देते हैं। पहला और दूसरा हम बना दे रहे हैं, बाकी सभी जो बचेगा ये और ये तीनों HW में। 7 का पहला, देखिए इसमें कौन सा पद 81 है, यानी कि n बराबर 81 है, n बराबर वाट, उसके बाद a बराबर 5, छोटा a लिखते हैं, a बराबर 5, यहाँ से d निकालेंगे तो 4 आएगा। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से an का मान हो गया 81, a का मान 5, n निकालना ही है, और d का मान 4। तो यहाँ से 81, 5, 4n माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा 1, तो इधर जाके क्या हो घट जाएगा, तो 80 बराबर 4n, तो 20 चौका 80, इसलिए n बराबर क्या आया 20। n बराबर 20 आया। अब आगे देखेंगे, इसमें यही पूछा था ना, हाँ तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम आसानी से हल होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, खुद से बना के इसका उत्तर भी कमेंट करिएगा सब लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, 7 का दूसरा 2 लिख दे रहे हैं। इसको हम बनाएंगे आज ग्रीन पेन से। बताना ग्रीन पेन कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है। कह रहा है कि कौन सा पद -41 होगा।
सेम ए एन बराबर पूछ रहा है कितना, -41। क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए कितना है 14। अच्छा डी कितना होगा, तो 9 में से 14 हो गया 9 5, ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सेम फार्मूला ए एन बराबर क्या पूछा है, एन बराबर पूछा है कि कौन सा पद, एन बराबर वाट, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन दिया है -41 बराबर ए का मान 14 प्लस n-1 इंटू डी का मान -5। 41 14 -5n प्लस 5, ये जुट गया तो -5n बराबर क्या हो जाएगा 14 19, 19 इधर जाके घट जाएगा तो जुट गया तो हो जाएगा -60। माइनस माइनस कट गया तो n बराबर क्या गया 12, 12×5 = 60, n बराबर 12। ये 12वां पद -41 होगा। ठीक है, ये आपका भी आंसर हो गया। तो कमेंट करके नीचे बताना कि ये ग्रीन कलर कैसा लग रहा है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में, ठीक है, देखते हैं। आप लोग कोशिश करिए कि 7 बजे ही जुड़ के देखा जाए, क्योंकि एक बार आप सोचेंगे कि छूट गया तो बाद में देखेंगे तो फिर उसको आप कवर नहीं कर पाइएगा। हम लोग के साथ भी यही होता था, जब वीडियो छूट जाता था तो हम लोग सोचते थे कि बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। और आप लोगों को एक कहावत तो पता होगा ना कि छूटा हुआ काम बादशाह से भी नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि जब डाल रहे हैं 7 बजे उसी वक्त देख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।